Assalamu alaikum class. How are you all students? Okay, myself and I'm your instructor. And we have discussed the topic, new topic, direct speech. Students, we have discussed the narration today. Student, narration किसे कहते हैं? You know about an idea about it? Narration means narrate, बयान करना। गुड स्टूडेंट्स, नरेट जो है नरेशन नरेट से निकला है और इसका मतलब है टू टेल, टू सेज। ठीक है कि कोई भी चीज जो अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जो है आसान लफ्जों में बयान करेंगे। डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट मीन्स के फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे आप मेरे व्यूअर्स है, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स आप लोग बैठे हुए, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मुझे डायरेक्ट सुन रहे हैं। ठीक है, मैं मेरी डायरेक्ट स्पीच आप तक पहुंच रही है, तो ये डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जैसे बंदा खुद मुखातिब हो और उसके एक्चुअल वर्ड खुद पहुंच रहे हो। और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जिसमें इंसान किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा हो जो वहां मौजूद ना हो। ठीक है, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, कि हम किसी की बात करें और वो मौजूद ना हो, और आप वो बंदा जो यहाँ बैठे मौजूद है और वो मेरी बात उस बंदे तक पहुंचाए अपने अपने अल्फाजों में। ठीक है, जो वो अपने अल्फाजों में बयान करेंगे वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। नरेशन का मतलब है कि टू सेज और टू स्टेट। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच होती है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। अगर हम एक्चुअल स्पीकर के वर्ड्स पहुंचाते हैं तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच। और स्टूडेंट्स, इसमें इन्वर्टेड कॉमास भी होते हैं, हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो है वो अपने अल्फाज में किसी के बारे में, किसी की बात हमने बयान करनी और वो बंदा वहाँ मौजूद ना हो और आप उसका मफहूम मेरे मेरे अल्फाज जो हैं वो उस बंदे तक पहुंचा रहे हैं, अपने अल्फाज में समझा रहे, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। स्टूडेंट, अगर डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल की बात करें तो ड्रामा में क्या होता है? ड्रामा जब प्ले कर रहे होते हैं वो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच हो रही होती है। आपस में दो बंदे हैं तो उनकी कन्वर्सेशन डायरेक्ट हो रही है। अगर इनडायरेक्ट है, नॉवेल्स हैं आपके, नॉवेल्स में क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन भी होता है, नरेट भी कर रहा होता है कि ऑथर जो है वो अपनी बात बयान कर रहा है। नॉवेल में इनडायरेक्ट स्पीच यूज की थी। फॉर एग्जांपल, किसी की कहानी बयान कर रहा है और कोई थर्ड पर्सन बयान कर रहा है, कोई दूसरा ऑथर बयान कर रहा है, तो वो अपने लफ्जों में करेगा। ऐसा होता है। अलामा इकबाल की कितनी बुक्स छपती हैं, क्या वो खुद लिखते हैं? उनको बयान करने वाला कोई बयान करता है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। न्यूज़पेपर में भी ऐसे ही होता है, इन्वर्टेड कॉमास में वो काफी चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हम इसकी बात करें कि एग्जांपल से ही सेड जो है, ही सेड आई एम बिजी। इन ही सेड जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच है और आई एम बिजी जो है वो डायरेक्ट स्पीच है। ये इन दोनों की निशानदेही करें तो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा और डायरेक्ट में आएगा, और जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है वो इनडायरेक्ट होता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम क्या लगाते हैं? कॉमा हटा के दैट लगेगा। ही सेड दैट ही वाज बिजी। तो यहाँ पे हमारा जो है वो